मिस मिंग, आपका ऑर्डर आ गया है। रिसेप्शन हो गया है। ठीक है, वहीं रख दीजिए। आखिरकार पूरा हो गया। बॉस चेन, क्या आप भी मैंग को ढूंढ रहे हैं? बॉस मैंग को? बिल्कुल। बॉस मैंग की कृति ने अभी अभी इंटरनेशनल टॉप अवार्ड जीता है। अगर मैं जल्दी नहीं आता तो उन पागल निवेशकों से कैसे पिछड़ पाता? आप भी तो यही कर रहे हैं। हाँ, मैंग क्यून, क्या ये वही है जिनका खबरों में इंटरनेशनल अवार्ड है? अरे भाई, तुम्हारे हाथ में जो है, कहीं बॉस मैंग का ऑर्डर तो नहीं? हाँ ठीक है, मुझे उनके पास जाना है, मैं पहुंचा देता हूं। बड़ी मदद मिल गई। चलो चले, शुक्रिया। अरे मेरा वाला मत भूलना। अरे वाह बॉस मैंग, हे भगवान, आखिरकार आपसे मिल ही गया। आप दोनों यहाँ कैसे? सुना है अगला सीजन कलेक्शन जल्द लॉन्च हो रहा है। मैं और लाउचेन दोनों निवेश करना चाहते हैं। मैं 60 करोड़ लगाऊंगा। ये लो, आपका ऑर्डर ऊपर पहुंचाने ही वाला था। अरे ठीक है, मैं मान गई। ऑर्डर मुझे दो। है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, धीरे से जाइए। बाय। अच्छा, ध्यान से जाना। सोचा भी नहीं था कि बॉस मैंग के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया, मुझे ये खबर तुरंत फैलानी होगी प्रचार के लिए। हाँ हाँ, चलो चले। बाय मैंग जी। बाय। मैंग जी, बुरी खबर है। क्या हुआ? क्या बात है? आपके बॉयफ्रेंड बॉसन हमारी कंपनी की लाइव शॉपर शी जी के साथ हैं। उन्होंने उनके लिए हर्मेस का नया बैग और पोर्श 911 खरीदी है। यह कैसे हो सकता है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? शी जी ने यह विचैट मोमेंट्स पर डाला है। मैंग जी, तुम ठीक हो ना? ओह, मैं ठीक हूँ। तुम पहले ऑफिस से जाओ। हाँ, ये मामला मैं संभाल लूंगी। जी, आज तुमने मेरा साथ दिया, वाकई शुक्रिया। तुम बहुत ध्यान रखती हो। बॉसन की परेशानियां दूर करना जी का फर्ज था, लेकिन बॉसन, आपने मुझे हर्मेस का बैग और 911 दिया। मैंग दीदी ने मुझ पर गुस्सा किया। अभी अभी मैसेज करके मुझे डांटा भी। क्या? तुम रुको, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूं। तुम्हारे लिए माफी मांगेगी। फोन क्यों नहीं उठा रही? मैंग क्यून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी को डांटने की? तुम जानती भी हो उसने कंपनी के लिए कितना माल बेचा है। मैं कंपनी का मालिक हूँ, उसे कुछ तोहफे देना क्या बुरा है? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मैसेज करके डांटने की? मैंने कब मैसेज करके उसे डांटा? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ। तुम मेरी मंगेतर हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ईर्ष्या में मेरे कर्मचारियों को नाराज न करो। मैंने उसे कभी डांटा ही नहीं, वही मुझे उकसा रही थी। झूठ बोलने की हिम्मत? उसे परेशान करने की फुर्सत है तुम्हें तो नए सीजन के प्रोडक्ट प्लान पर ध्यान दो। तुम डेस्क पर फोन चलाती हो, ये तुम्हारा काम करने का तरीका है? एक लीडर होने के नाते ये तुम्हारी टीम के लिए मिसाल है? इतनी रात हो गई, आज मेरा पहला खाना है। क्या मुझे खाने और आराम का फोन देने का नहीं? मैंग क्यून, तुम्हारी नजरों में मैं बॉस हूं भी या नहीं? मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत? घर पर जितना चिल्लाना है चिल्ला लेना। ये कंपनी है, तुम्हारी मन मर्जी की जगह नहीं। नाटक मत करो। कल नए प्रोडक्ट का लॉन्च है, इस पर कंपनी का निवेश निर्भर करता है। गलती मत करना, नहीं तो चाहे तुम मेरी मंगेतर ही क्यों न हो, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। अगले सीजन के प्रोडक्ट लॉन्च के लिए मैं 1 महीने से ओवरटाइम कर रही हूँ। इस हफ्ते तो दिन में सिर्फ एक बार खाना मिला। और तुम जानते हो कल प्रोडक्ट लॉन्च है, लेकिन आज तुम किसी और लड़की के साथ शॉपिंग, खाना, खरीदारी कर रहे थे। उसे पोर्श 911 दिलवाई, हर्मेस का नया बैग। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें पता भी है
कल का प्रोडक्ट लॉन्च कितना अहम है? तुम कंपनी के लिए नए कपड़े डिजाइन करो, वो तुम्हारा काम है। मैं कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों को इनाम देता हूँ, ये मेरा मामला है। मेंग क्यूयुन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी बहुत दयनीय लग रही हो? क्या तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि 8वीं सालगिरह पर मैंने तुम्हारे साथ नहीं बिताया? इतना बड़ा गुस्सा करने की क्या जरूरत है? बस एक हर्मेस बैग है, तुम कल खुद खरीद लो। मुझे पता है कल नए उत्पादों का लॉन्च है, तुम पर दबाव है, लेकिन तुम एक वयस्क हो, तुम्हें अपने दबाव और भावनाओं को संभालना आना चाहिए। बस इस बार, अगली बार नहीं। मेंग क्यूयुन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं और तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अगर तुम मेरी मंगेतर नहीं होती तो तुम्हारी कार्य क्षमता के आधार पर क्या तुम इतने कम समय में डिजाइन डायरेक्टर के पद तक पहुंच सकती थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम फिर से सक्षम हो गए हो? कंधे मजबूत हो गए हैं, है ना? बॉस सर ने मुझे जो काम दिया था मैंने पूरा कर लिया, अभी तुम्हारे गद्देश देता हूँ। अच्छा, तुम समझदार हो। मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे याद है कि आज हमारी 8वीं सालगिरह है। मैं और जी खरीदारी कर रहे थे, वो भी तुम्हारे लिए तोहफा चुनने के लिए, और जी ने पहले ही तोहफा घर पहुंचा दिया है। मैं उसे लेने जाता हूं। गुस्सा बढ़ता जा रहा है, थोड़ी सी भी औरतानापन नहीं है। मेरे लिए तोहफा खरीदो। बॉस सन, आप उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। 10 लाख से ज्यादा का बैग बिना सोचे खरीद दिया। मेंग दीदी, तुम यह अभी भी क्यों खा रही हो? यह कितना अस्वच्छ है। अगर कुछ बीमारी बॉस सन को लग गई तो क्या होगा? मैं क्या खाऊं? यह तुम्हारा क्या मामला है? और यह शकरकंद तुमसे ज्यादा साफ होगा। मेंग दीदी, तुम मुझ पर इतनी क्यों गुस्सा हो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मेंग दीदी, माफ कर दो, कृपया गुस्सा मत हो। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जी मेरी परवाह करती है, तुम सिर्फ अपनी परवाह करती हो। तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। तुमने मुझे अपने मंगेतर के रूप में किस स्थान पर रखा है? और तुम, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? बस करो, तुम सिर्फ जी से जलती हो कि मैंने उसे कार और बैग खरीद कर दिए। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा तोहफा मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। बस एक कार है, मैं तुम्हें भी एक दे देता हूँ। अब तुम संतुष्ट हो जाओगी, लेकिन तुम्हें जी को धन्यवाद देना होगा, क्योंकि ये कार उसने खासतौर पर मेरे लिए तुम्हारे लिए खरीदी थी। तुम उसके लिए लाखों की पोर्श खरीदते हो, और मेरे लिए कुछ हजार की इलेक्ट्रिक गाड़ी? मुझे जरूरत नहीं है। मेंग क्यूयुन, तुम्हें संतोष करना चाहिए। मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक गाड़ी तुम्हारे भले के लिए दी थी। तुम खुद को देखो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे घटिया ड्राइविंग स्किल के साथ 4 पहियों की गाड़ी चलाने लायक हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें समझ नहीं आता? मैं कह रहा हूं, तुम सड़क की हत्यारा हो। अगर मरना है तो अकेले मरो, दूसरों को मत घसीटो। सड़क की हत्यारा तो तुम हो। किसने हाल ही में ग्रीन बेल्ट से टकराया था? मेंग दीदी, तुम बॉस सन को ऐसे कैसे कह सकती हो? बॉस सन इन दिनों बहुत व्यस्त थे, इसलिए अनजाने में टकरा गए। तुमने उन्हें सांत्वना देना तो दूर, मजाक उड़ाया। चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। मेंग क्यूयुन ने जी को डांटा। तुम्हें पता है उसने कंपनी के लिए कितना कुछ किया है? मैंने कंपनी के लिए इतना काम किया कि एक्सीडेंट हो गया। जी रोज लाइव शॉपिंग करके कंपनी के लिए मेहनत करती है। मैंने उसे इनाम दिया, वो उसकी मेहनत का फल है। बॉस सन रोज इतनी मेहनत से लाइव करते हैं, इनाम के लिए नहीं, बस आपका बोझ कम करना चाहते हैं। मेंग क्यूयुन, तुम्हें जी से सीखना चाहिए। वो ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए फुर्सत के समय में डांस प्रैक्टिस करती है, और तुम बस मुझसे ये वो खरीदने को कहती हो, नहीं मिला तो गुस्सा निकालती हो। मुझे समझ नहीं आता, तुम उससे इतनी बड़ी हो फिर भी उससे कम समझदार हो। और सुनो, अभी कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए नई कार खरीदी, फिर भी तुम खुश नहीं। तुम्हारी लालच की हद हो गई है। मैं लालची? तुम उसे लाखों खर्च करते हो, मुझ पर कुछ हजार। लालची कौन है? छोड़ो, मुझे अब परवाह नहीं। तुम्हारी कंपनी। मेंग दीदी, बॉस सन पर गुस्सा मत निकालो। अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। जी, तुम उससे माफी क्यों मांग रही हो? वो इस लायक भी नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने जी को फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम जैसी संकीर्ण सोच वाली औरत को मैंने पहली बार देखा है। फिर भी तुम खुद को देखो,
तुम कैसी दिखती हो? पीली चेहरे वाली औरत से क्या फर्क है? खुद को संवारो भी नहीं, कोई नहीं जानता। लोग समझेंगे तुम मध्यम आयु की बूढ़ी औरत हो। और जेई को देखो, उसका फिगर और कोमल स्वभाव। मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। क्या तुम्हें पता नहीं मैं ऐसी किसकी वजह से हुई हूँ? मैं रोज कंपनी के लिए कितना कुछ करती हूँ। मैं तो कंपनी को ही अपना घर समझती हूँ। ठीक है, मैं नहीं करूंगी। अच्छा, तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जीवन भर जेई जैसी नहीं बन सकती। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर हिम्मत है तो कभी वापस मत आना। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, यह मैंने पहली बार तुम्हारे लिए खास तौर पर डिजाइन किया है। इसकी हर सिलाई मैंने खुद की है। कैसा लगा? पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। मेरी बेटी ने डिजाइन किया है। दुनिया में सबसे अच्छा है और तुम सबसे अच्छी मॉडल हो। माँ देखो। नहीं, वह ड्रेस अभी भी उसके घर पर है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे वह ड्रेस वापस लेनी ही होगी। मैंक्यू, मुझे पता था तुम मेरे पास वापस आओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? हटो। मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरा घर है। अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो मेरे और जेई के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। यहाँ रहकर तुम्हारे और उस बुरे आदमी के नाटक देखो मेरे सामने। माफ करना, मैं खुद को बीमार नहीं करना चाहती। तुमने क्या कहा? हटो। मुझे बस अपनी चीज वापस चाहिए। मैंग बहन, तुम मुझे गाली दे सकती हो, लेकिन बॉस सन को मत कहो। बॉस सन भी हाल ही में बहुत तनाव में है, इसलिए मैंने। चुप रहो। तुम दोनों मेरे सामने इतना नाटक करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। मैं अपनी चीज लेकर चली जाऊंगी। मैंने अलमारी के सबसे अंदर रखा था। वह ड्रेस कहाँ है? कौन सी ड्रेस? तुम्हें पता था, वह मेरी पहली खुद से डिजाइन और सिली हुई स्कर्ट थी। मैंग दीदी, तुम जो कह रही हो, क्या वो स्कर्ट नहीं जिस पर छाती पर बादल और फूलों की कढ़ाई थी? हाँ, वही स्कर्ट। वह कहाँ है? मैंग दीदी, तुम मुझे दर्द दे रही हो। मैंक्यू, तुम मुझे छोड़ दो। मैं पूछ रही हूँ, स्कर्ट कहाँ है? मैंग दीदी, मुझे लगा कि वह वांग आंटी की स्कर्ट थी। मैंने बॉस सन का कमरा साफ करते समय गलती से फेंक दिया। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। तुम्हें किसने अनुमति दी मेरी चीजें छूने की? बिना पूछे मेरी चीजें उठाने की? कहाँ फेंका था? कब फेंका था? मैंग दीदी, मैंने 3 दिन पहले फेंक दिया था। मैंने अच्छे इरादे से बॉस सन का कमरा साफ किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गुस्सा हो जाओगी। जी, मैंने तुम्हें दर्द दिया क्या? कोई बात नहीं बॉस सन, मैंने ही मैंग दीदी को गुस्सा दिलाया, इसलिए उन्होंने मुझे सजा दी। कोई बात नहीं। बस एक फटी हुई स्कर्ट है, इतना रोना क्यों? उसकी बात ना सुनो। मैंक्यून, तुम पागल हो गई हो क्या? सुन जिहाओ, तुम्हें पता था वह मैंने माँ के लिए डिजाइन की थी, पहली और आखिरी स्कर्ट। तुम्हें पता था वह मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। बस एक फटी हुई स्कर्ट है, बहुत पुरानी हो गई है। सिर्फ तुम ही उसे खजाना समझती हो। और जब तुमने अपनी माँ को दी थी तभी तो वो मर गई थी। इतना अशुभ सामान पहले ही फेंक देना चाहिए था। बॉस सन, तुम ठीक हो ना? मैंग दीदी, बॉस सन तुम्हारा आदमी है। तुम एक औरत हो, अपने आदमी को कैसे मार सकती हो? क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? जी, उसे इतना कहने से क्या फायदा? वो समझेगी नहीं। वो तुम्हारी तरह समझदार और आज्ञाकारी नहीं है। ठीक है, अब स्कर्ट नहीं है मेरे पास। रुकने का कोई कारण नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। सुन जिहाओ, आज के बाद हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। जीवन भर एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। यह तुमने मुझे दिया था शादी का रिंग, अब वापस ले लो।
बॉस में इतनी रात को मुझे बुलाया, कोई जरूरी काम है क्या? मैं चाहती हूँ तुम मेरी नौकरी और शेयर का मामला संभालो। ठीक है, कोई समस्या नहीं। संजी हाओ, मेरे और तुम्हारे बीच 8 साल का रिश्ता, अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। यह बुरा सपना आखिरकार खत्म हो रहा है। क्या यह बॉस मेंग है? बहुत बदल गई है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस में इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। बॉस मेंग का फिगर तो बहुत ही अच्छा है, लंबी कदकाठी और मोहक सा। बॉस सन बहुत भाग्यशाली है। बॉस सन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से मेंग दीदी से नाराज हों। तुम समझदार हो, उस बदतमीज औरत की तरह नहीं। इतनी जलन भरी नजरें, खुशकिस्मती से उससे शादी नहीं की, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताता। बॉस सन, बॉस है, जल्दी कंपनी पहुंचने वाले हैं। आज का नया प्रोडक्ट लॉन्च मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और बॉस मेंग कंपनी में नहीं है। मैसेज भी नहीं देख रही है। यिंग दीदी, तुम बॉस सन पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? लेकिन मेंग दीदी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। इस समय कंपनी के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हाँ, ये औरत कंपनी को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। मैं यकीन नहीं करता, क्या कंपनी उसके बिना चल ही नहीं सकती? बॉस मेंग ने डिजाइन किया है। ठीक है, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। खुश, ये औरत जलन तो करती ही है, लेकिन कंपनी का भविष्य भी दांव पर लगा दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद एकदम से ऐसे सोच रहा था। मीटिंग खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो अब कंपनी आयो, बस कुछ बहस हुई और तुमने सीधे सर पर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया। और ये मत सोचना कि जी की नकल करके मैं तुम पर नरम पड़ जाऊंगा। सपने देखना बंद करो। बॉस सन, दोनों डायरेक्टर मीटिंग रूम में पहुंच चुके हैं। हम पहले निवेश की बात करते हैं। तुम ऐसे ही आ गए? नोटबुक कहाँ है? ग्रुप में भेजा गया डेटा देखा? और सुनो, तुम इस प्रोजेक्ट के प्रमुख हो। अगर निवेश नहीं मिला तो कंपनी को फंडिंग की समस्या हो जाएगी। ये राशि कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कौन सा डेटा? मेंग दीदी, माफ करना, मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड करना भूल गया। तुम नाराज तो नहीं हो ना? क्योंकि मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। मैं इस्तीफा देने आई हूँ। ये इस्तीफा पत्र है, आप साइन कर सकते हैं। इस्तीफा? कंपनी की स्थिति जानते हो? इस्तीफा देने की हिम्मत कैसे हुई? मेंग दीदी, तुम ऐसा नहीं करोगी। क्या कल रात की बात पर अभी भी नाराज हो? अभी कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण समय है। तुम और नखरे मत दिखाओ। तुम ऐसी बातों से बॉस सन को धमकाती हो। बॉस सन तुमसे और भी ज्यादा नफरत करेंगे। मेंग क्यून, इतना संकीर्ण मत बनो। बस एक झगड़ा हुआ था, इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? और सुनो, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम जी की तरह कोमल और समझदार बनोगी। मुसीबत में और मुसीबत मत डालो। मैं माफी मांगती हूँ, ठीक है? माफ करना। क्या तुम संतुष्ट हो? बॉस मेंग, कंपनी के लिए पहले शांत हो जाओ। हाँ, अभी कंपनी के लिए जीवन मरण का समय है। तुम मुझ पर कितनी भी नाराज हो, लेकिन कंपनी के भविष्य से मत खेलो। मैं किस खेल की बात कर रही हूँ? मैं गंभीर हूँ। तुम कंपनी की मालिक हो, समस्या आने पर तुम्हें ही हल करना होगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम संभाल नहीं पा रही हो तो सीधी बड़ी एंकर तुम्हारी मदद कर सकती है। मेंग क्यून, गुस्सा करने की भी एक सीमा होती है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वह कंपनी की एंकर है, उसे कंपनी के उत्पादों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बॉस सन, बॉस चेन और बॉस वांग ने बॉस मेंग डिजाइन उत्पादों की वजह से निवेश करने का फैसला किया था, न कि कंपनी की वजह से। अगर बॉस मेंग ने इस्तीफा दे दिया तो शायद निवेश भी। जब तक मैं नहीं मानती, तुम अभी भी कंपनी का हिस्सा हो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरे साथ मीटिंग रूम चलो। माफ करना, ये इस्तीफा पत्र है, इस्तीफा आवेदन नहीं। भले ही तुम साइन न करो, कानून के अनुसार 30 दिन बाद यह स्वतः प्रभावी हो जाएगा। मत सोचो कि तुम मुझे फंसा लोगी। कंपनी को तुम जैसे बेकार व्यक्ति की क्या जरूरत है? मेरे पास जी है, तुम डिजाइन कर सकती हो तो क्या हुआ? बस जी को बॉस चेन और बॉस वांग फिर भी निवेश करेंगे। बॉस सन, आप चिंता न करें, मुझे भी हमारे नए उत्पाद की अच्छी जानकारी है। मैं भी इस लॉन्च इवेंट की प्रभारी बन सकती हूँ। चलो नाटक देखते हैं। बॉस वांग, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, वे अभी तक नीचे क्यों नहीं आए?
बॉस मिंग, अरे आखिरकार आ गए। मैं और बॉस वांग आपके साथ काम करने के लिए बेहद उत्सुक है। हाँ बॉस मिंग, ये कौन है? नमस्ते बॉस वांग, मैं इस मीटिंग की प्रमुख हूँ। बॉस मिंग, ये आपकी सहायक है। बिल्कुल नहीं, मैं उसे नहीं जानती। अगर आप उसे नहीं जानते तो आपको इस मीटिंग की प्रमुख होने का अधिकार नहीं है। बॉसन, आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझे और बॉस चेन को बेवकूफ बना रहे हैं? दोनों महोदय। बॉस चेन, बॉस वांग, दरअसल मैं इस मीटिंग की मुख्य प्रमुख हूँ। मेंग दीदी ने केवल एक छोटा सा हिस्सा लिया है, इसलिए उन्हें बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं है। अरे हाँ दोनों महोदय, शिजी इस मीटिंग की मुख्य प्रमुख है। उन्हें कंपनी के नए उत्पाद की पूरी जानकारी है। हाँ, मुझे हमारे उत्पाद पर पूरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि यह आप दोनों को निराश नहीं करेगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसे कितनी जानकारी है। आइए बॉस मिंग, इस तरफ। हमारी कंपनी के पुराने कपड़े बहुत अच्छे बिके हैं और यह नया उत्पाद और भी खास है। मुझे यकीन है कि यह फैशन जगत में धूम मचा देगा। जारी रखिए दोनों महोदय। दरअसल जी मुख्य प्रमुख है, लेकिन मेंग्क्यून ने नए उत्पाद की प्रगति पर लगातार नजर रखी है। तो मेंग्क्यून आप दोनों को समझाएंगी। छोड़िए, हमारी शियंकर ने कहा ना, मुझे बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं है, उसे खुद ही जारी रखने दीजिए। क्या आप मीटिंग की प्रमुख नहीं है? क्या आपको नए उत्पाद पर विश्वास नहीं है? क्या ये प्रेजेंटेशन की पीपीटी आपने नहीं बनाई? क्या स्क्रिप्ट न होने पर आप बोल नहीं सकती? हाँ, क्या आप मीटिंग की मुख्य प्रमुख नहीं है? कहीं आपने किसी रिश्तेदारी के बल पर यह पद हासिल तो नहीं किया? मैं बॉस सन, दरअसल बात का कंटेंट मेंग दीदी ने जानबूझकर मुझसे छुपाया था। कृपया मेरी मदद करें। मेंग्क्यून, क्या इतना आगे बढ़ाना जरूरी था? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जी को पीछे से सताने की? आज मीटिंग में गड़बड़ नहीं होती। मुझे पता नहीं चलता कि तुम उसे इस वजह से सताए हो। वह कहती है मैंने उसे सताया, तो मैंने सताया। क्या वह तुम्हारी माँ है? जो कुछ भी कहती है तुम सब मान लेते हो। मेंग्क्यून, ये मीटिंग रूम है, सब्जी मंडी नहीं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आती है? मुझे लगा था तुम्हारा कोई शर्म ही नहीं है। तुम बॉस सन, गुस्सा न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस निवेश को पूरा करने के लिए जब हम सफल हो जाए, तब उसे सबक सिखाना भी देर नहीं होगा। जी, सिर्फ महत्वपूर्ण समय पर निर्भर करने वाला इंसान सिर्फ तुम ही हो। हाँ, बॉस वांग। बॉस चेन, असल में मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन हमारा यह नया प्रोडक्ट इमेज के साथ ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, चलो ऐसा करते हैं, मैं सुझाव देता हूँ कि हम पहले खाना खा लें। जब कंप्यूटर ठीक हो जाए तब मैं सबको समझाऊंगा। मुझे विश्वास है यह नया प्रोडक्ट आप दोनों को जरूर पसंद आएगा। हाँ, ये सबसे अच्छा है। दोनों बॉस, आज तो हमारी जीत की पहली पार्टी समझो। हालांकि तुमने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मैं दयालुता दिखाता हूँ। तुम्हें हमारे साथ ले चलता हूँ, क्योंकि उस समय मैं और जी दोनों बॉस के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। तुम हमारी सेवा करने वाले गुलाम बन सकते हो। हाँ, तुम्हारे पास पहले से ही एक गुलाम है। मैं नहीं आऊंगा, खासकर जब मैंने इस्तीफा दे दिया है। अब साथ नहीं दूंगा। बॉस मिंग, क्या आपने सच में इस्तीफा दे दिया है? बॉस मिंग, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं और बॉस वांग भी नहीं जाएंगे। मिंग्क्यून, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मुंह दिखाने की हिम्मत? मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। तुमने मौका नहीं लिया, ये तो ठीक है, लेकिन दोनों बॉस के सामने मेरा मजाक उड़ाया। तुम जानबूझकर मुझे उनके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो, ताकि वे हमारी कंपनी में निवेश न करें, है ना? क्या मुझे तुम्हारे मौके की जरूरत है? तुम समझते हो तुम योग्य हो? तुम मेंग दीदी, बॉसू के साथ झगड़ा मत करो। अभी सबसे जरूरी है बॉस चेन और बॉस वांग दोनों बॉस का निवेश पूरा करना। सुनो, शिजी को देखो कितनी समझदार है, और तुम्हें देखो, मैं सुझाव देता हूँ तुम उससे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। माफी मांगो? क्योंकि वो मेरी भविष्य की पत्नी है, कंपनी की मालकिन है। क्या वो इसके लायक नहीं है? और अभी उससे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारे हाथ के सारे शेयर्स को खारिज कर दूंगा। तो तुमने यह सब पहले से ही प्लान कर रखा था। अगर तुम बेरहम हो तो मुझ पर दया मत करना। बॉस चेन, बॉस वांग, मैनसन कंपनी में निवेश बंद कर दो। मेंग्क्यून, तुम अपने आप को बहुत समझती हो। दोनों बॉस को आदेश देने की हिम्मत करती हो। तुम्हें लगता है कि डिजाइनर होने के नाते तुम बेहतर हो। अगर कंपनी का सपोर्ट ना हो तो तुम्हारा डिजाइन कुछ नहीं है। मेंग दीदी, तुम मुझ पर तो गुस्सा करती हो, लेकिन दोनों बॉस पर भी इतना गुस्सा? हाँ, अपनी बुरी आदत सुधारो। तुम्हें लगता है कि दोनों बॉस तुम्हारी है, हमारी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। हाँ,
वे सिर्फ मेरे लिए कंपनी के डिजाइन में निवेश कर रहे हैं। तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है, ये बोलने से पहले सोचो। मिंग दीदी, तुम्हें लगता है कि निवेश इतना आसान है? दोनों बॉस ने हमारी कंपनी की काबिलियत देखकर ही निवेश किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। बॉस सन, मैंने अभी सुना है कि तुम बेकार की बातें मत करो। मेंग क्यून, जी को देखो, कितनी समझदार है और तुम कितनी बेवकूफ हो। अगर तुम में सच में काबिलियत है तो सारा निवेश वापस ले लो। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सर्किल में सबको बता दो कि अब मैं और वह दुश्मन है। उसके साथ काम करना मेरे खिलाफ जाना है। बॉस चेन, बॉस वांग। तुम दोनों का क्या मतलब है? हाँ दोनों बॉस, तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो? वो बस एक छोटी सी डिजाइनर है, उसे इतना महत्व देने की जरूरत नहीं। सच में तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? हट जाओ। मेंग क्यून। क्या दिया है? क्या जादू की दवा पिलाई है? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक दिन तुम्हारा असली चेहरा जरूर जानूंगा। अच्छा, तो मैं इस दिन का इंतजार करूंगा। वो मुझे पता चला तुम्हें डर है कि ब्रेकअप के बाद फिर से वही पुरानी मुश्किल जिंदगी में लौटना पड़ेगा, है ना? इसलिए तुमने मुझे धमकाने के लिए जाल बिछाया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी भी तुम जैसी दुष्ट औरत के साथ वापस नहीं आऊंगा। तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। बॉस चेन, बॉस वांग, हम चलते हैं। अरे बॉस चेन, बॉस वांग, मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है, जल्दी मत करो। अरे बॉस चेन, बॉस वांग, अरे बॉस सन, क्या तुम्हें पता है आज की यह मीटिंग कंपनी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? तुम इस बच की के लिए कंपनी को भी नजरअंदाज कर रहे हो, ठीक है? अगर ऐसा है तो मैं भी इस्तीफा देता हूँ। यिंगेंग जी, तुम उसे गाली कैसे दे सकते हो? मैं और बॉस सन दोनों मालिकों से बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह सब मेंग जी की फूट डालने की वजह से हो रहा है। हाँ, ये सब उस कमीनी औरत की गलती है। यिंगेंग शांत हो जाओ, अभी इस्तीफा मत दो। बॉस सन, आप निश्चिंत रहें, मैं इस निवेश को पक्का करने की पूरी कोशिश करूंगा। यिंगेंग जी, आप मेरी क्षमता पर विश्वास करें, ठीक है? मेरी जी सबसे समझदार है। खत्म होने के बाद मैं उस कमीनी औरत को जरूर सबक सिखाऊंगा। बॉस सन, दोनों मालिक अभी तक ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अभी नीचे जाकर बात करते हैं, अभी भी वक्त है। अच्छा, चलो। अरे बॉस सन वहां है। बॉस चेन और बॉस वांग उनके साथ इतना सम्मान से बात कर रहे हैं। बॉस मेंग, कार में बैठिए। आइए आइए। बॉस मेंग, क्या आप वाकई मैनसन कंपनी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं? हाँ, अगर ये बात सर्कल वालों को पता चल गई तो वे आपको हायर करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। हाँ बॉस मेंग, देखिए हम कितने करीब हैं। अरे ऐसा करते हैं, आप हमारी कंपनी आ जाइए, मैं 3 लाख प्रति महीना दूंगा, साथ में कंपनी का प्रॉफिट शेयर भी। बॉस वांग, तुम बहुत कंजूस हो। बॉस मेंग, आप हमारी कंपनी आ जाइए, मैं 50 लाख सालाना दूंगा, साथ में 10% शेयर भी। अरे बॉस मेंग, उन्हें मत चुनना, हमारी कंपनी में आओ, मैं 6 लाख देने को तैयार हूं। बस करो, तुम लोग झगड़ा बंद करो। तो हम आपको अभी परेशान नहीं करेंगे। मेंग क्यून वो सिर्फ एक छोटी सी डिजाइनर है, उसे इतना ऊंचा वेतन क्यों दे रहे हो? कुछ गड़बड़ है, ये जरूर झूठ है। बॉस सन, कोई आश्चर्य नहीं कि अभी मेरी बहन ने तुम्हें शर्मिंदा किया, निवेश बर्बाद किया। असल में वह पहले से ही नई नौकरी ढूंढ चुकी थी। शायद वह कंपनी के संसाधनों के साथ ही चली गई, इसीलिए उन्होंने उसे इतना ऊंचा वेतन दिया। हाँ, मैं ये कैसे नहीं सोच पाया। ये जरूर ऐसा ही है, नहीं तो दोनों मालिक उसकी इतनी खुशामद नहीं करते। अच्छा, उसने ऐसा करने की हिम्मत की। मैं जरूर एक पेशेवर वकील ढूंढकर उस पर केस करूंगा। मैंने देखा कि तुम दोनों के पास दिमाग बिल्कुल नहीं है। क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी बुद्धि को नाव के साथ काट दिया था? अगर बॉस मेंग नहीं होती तो तुम्हारी यह बेकार कंपनी पहले ही बंद हो चुकी होती। निवेशकों की तो बात ही छोड़ो। माओ यिंगेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो नौकरी छोड़ने वाली है? क्या तुम दोनों मालिकों के साथ मिली हुई हो? तो मैं समझ गया, तुम उनके साथ हो, हमारी कंपनी को अंदर से बर्बाद करने वाली गद्दार, है ना? बस करो, तुम्हें देखकर मुझे घिनाती है। क्या तुम्हें पता नहीं कि बॉस मेंग दुनिया की टॉप डिजाइनर है? उन्होंने तुम्हारे कारोबार के लिए रोज मेहनत करके नए प्रोडक्ट्स डिजाइन किए, स्टूडियो में मटेरियल चुनने तक खुद जाती थी, और तुम बस बॉस मेंग के लाए हुए फायदों का मजा लेते हो, खुद कुछ नहीं करते। यिंगेंग बहन, तुम बॉस के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें जरूर मेंग बहन ने बेवकूफ बनाया है। देखो अभी वह चुप रहो, और तुम यह नकली इंसान, पहले अपने दिमाग को ठीक से हिलाओ, फिर मुझसे बात करो। तुम जैसे बेकार लोगों के साथ काम करना मेरी जिंदगी बर्बाद करने जैसा है। मैं और नहीं झेलूंगी। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जब बॉस मेंग यहाँ से जाएंगी
तो तुम्हारी यह बेकार कंपनी एक दिन में ही बर्बाद हो जाएगी। बंद होने से बस एक कदम दूर होगी। माओ यिंगिंग, तुम वही रुको। अरे बॉस सन देखो, बॉस चेन और बॉस वांग की गाड़ी है। सन जी हाओ, तुम जल्द से जल्द इस्तीफे की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम्हारा बदसूरत चेहरा कोर्ट में नहीं देखना चाहता। मिंग क्यूयून, अब तो बिल्कुल बेखौफ हो गई हो। मैंने पहले दिमाग खराब कर लिया था जो उसके साथ रहा। अब वो न सिर्फ मेरे सामने अकड़ती है बल्कि कंपनी के फायदे की भी परवाह नहीं करती। दोनों बॉस को निवेश से हटवा दिया। बॉस सन, माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। मिंग दीदी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। जी, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। तुमने कंपनी के लिए जो किया वो सब मेरी नजरों के सामने है। ये तो मिंग क्यू, ये वो बदचलन औरत है जो एहसान नहीं समझती। अगर मैंने उसे मौका न दिया होता, कंपनी में न लिया होता, तो आज उसे ये मुकाम कैसे मिलता। हे भगवान, और मिंग दीदी न सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करती बल्कि तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वो पूरी तरह से नम कहराम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे ब्रेकअप के बाद कंपनी के शेयर का एक भी पैसा नहीं पाएगी। मैं उसे दिखा दूंगा कि मुझे छोड़कर वो कुछ भी नहीं है। ठीक है बॉस सन, उसकी वजह से अपनी सेहत खराब मत करो, ये उसके लायक नहीं। तुम समझदार हो। मेरी अनुमति के बिना किसने तुम्हें इजाजत दी मेरे ऑफिस में आने की? निकल जाओ यहां से। श्रीमान सन, मैं मिस मिंग की वकील हूं। ये उनका इस्तीफा और शेयर समझौता है। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप साइन कर सकते हैं। मैंने वादा किया था कि शादी के बाद कंपनी के शेयर उसे दूंगा, लेकिन तुम भूल गए कि हमने अभी शादी नहीं की। उसे मेरी कंपनी के शेयर की हवस है। बहुत बड़ी मांग है। मैं कभी साइन नहीं करूंगा। मिस मिंग ने कहा है कि अगर शेयर नहीं देना चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तुम्हारा पुराना वादा खत्म हो जाएगा। वो इतनी बेशर्म भी नहीं है। मिस मेंग का संदेश है कि अच्छे बुरे का फल मिलता है। वो क्या कह रही है? मुझे बद्दुआ दे रही है। कितनी हास्यास्पद है। ये बहुत बचकाना है। असली सजा तो उसे मिलनी चाहिए। बॉस सन, आप उसके लिए गुस्सा न करें, वरना मुझे दुख होगा। मुझे पता है आप मेरी परवाह करते हैं, लेकिन चिंता न करें, मैं भी आपका ख्याल रखूंगा। बॉस सन, बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? पहले जिस स्टूडियो के साथ हमारा समझौता था, उन्होंने अचानक कंपनी के साथ सहयोग रद्द कर दिया। नया प्रोडक्ट तय समय में बनाना संभव नहीं होगा। अगर समय पर डिलीवरी नहीं हुई तो ग्राहक हम पर शिकायत करेंगे। मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूं। बॉस मिंग के जाने के बाद आपकी यह बेकार कंपनी एक दिन में ही बर्बाद हो जाएगी और फिर दिवालिया होने में देर नहीं लगेगी। कंपनी में सच में मुसीबत आ गई है। माओ यिंग ने उस समय इतना निश्चित कैसे हो सकती थी? बॉस चेन, हमें क्या करना चाहिए? अगर ग्राहक बड़े पैमाने पर रिफंड मांगे और शिकायत करे तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम मैनेजर हो, खुद सोचो। मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें हर महीने पैसे देता हूँ, इतनी सैलरी देता हूँ। अगर ये स्टूडियो काम नहीं करेगा तो दूसरा ढूंढो। मैं नहीं ढूंढना चाहता, लेकिन क्या मैनेजर, तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं तुम जानबूझकर बात को बढ़ा तो नहीं रहे ताकि बॉस सन तुम्हारी सैलरी बढ़ा दें? तुम्हें क्या पता? यहाँ बातें मत बनाओ। बॉस सन सिर्फ वही स्टूडियो हमारी जरूरत की टेक्नोलॉजी रखता है। दूसरे स्टूडियो ये काम कर ही नहीं सकते। बॉस सन, समय कम है, जल्दी कोई उपाय सोचो। क्या पहले उस स्टूडियो के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति कहाँ है? उससे संपर्क करो। मैं नहीं ढूंढना चाहता, लेकिन वो व्यक्ति अब कंपनी में नहीं है। कौन है वो? उसे ढूंढ कर लाओ। क्या आप नहीं जानते? वो आपकी मंगेतर बॉस मेंग थी। क्या मेंग की जिम्मेदार थी? भले ही वो चली गई हो तो क्या हुआ? कंपनी में जाकर किसी और को भेजो। नहीं हो सकता। बॉस सन, हमने कोशिश की। वह सिर्फ बॉस मेंग के साथ काम करना चाहते हैं, बाकी किसी से बात तक नहीं करते। क्या मैनेजर, तुम क्या कह रहे हो? बॉस सन, उसकी बातों में मत आना। स्टूडियो वाले पैसे कमाना नहीं चाहते, ऑर्डर लेने से मना कर देंगे।
क्यों आ गए? हाँ, जी सही कह रही है। कियान मैनेजर, क्या तुम मैक्यून के साथ मिले हो? उस कमीनी ने कंपनी के प्रोजेक्ट को बर्बाद करने में तुम्हारी मदद की है। कंपनी को दिवालिया करने के लिए तुम भी एक गद्दार हो। तुम क्या कह रहे हो? मैंने बर्बादी की है? क्या तुम लोगों को पता नहीं? वो स्टूडियो आमतौर पर सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स के साथ काम करता है। अगर बॉस मिंग का नाम न होता तो वे हमारा ऑर्डर लेने को तैयार ही नहीं होते। मैनेजर कियान, तुम क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है मिंग जी ने कंपनी के साथ क्या किया है? उनकी वजह से 2 निवेशकों ने हमारे साथ निवेश रद्द कर दिया और तुम उनकी तरफ से बात कर रहे हो। बॉस सन, मैनेजर कियान ने तुम्हारे साथ ऐसा अनादर किया, मुझे लगता है उसे कंपनी में रहने की जरूरत नहीं है। चुप रहो तुम, कमीनी सफेद कमल। क्या कर रही हो? मुझे निकालने की कोशिश कर रही हो? बॉस सन, मैनेजर कियान ने मुझे डांटा। लाओ कियान, जी को माफी मांगो। माफी मांगो। मैं नहीं करूंगा। कंपनी में तुम जैसे बेवकूफ मालिक और कमीनी ग्रीन टी है। जल्दी दिवालिया हो जाओगे। हम भी नहीं करेंगे। हाँ, मैं भी इस्तीफा देता हूं। हम सब नहीं करेंगे। इस बेकार जगह पर रहने का कोई मतलब नहीं है। चलो, हम बॉस मेंग के पास चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, अगर ऑर्डर समय पर तैयार नहीं हुआ तो कंपनी खत्म हो जाएगी। संभल जाओ। मैं तुम्हें वेतन नहीं दूंगा। किसे चाहिए तुम्हारे गंदे पैसे? भाइयों, चलो हम चलते हैं। निकलो यहां से। सब निकलो यहां से। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। बॉस सु, इस कचरे के लिए गुस्सा न करो। वे तो हमेशा से मिंग जी के साथ काम कर रहे थे। जरूर उनके साथ मिल गए होंगे। हाँ, मैंने क्यों नहीं सोचा? शायद वे जानबूझकर कंपनी को दिवालिया करने की कोशिश कर रहे थे। बॉस सन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर ये कचरा चला गया तो अच्छा ही हुआ, कंपनी को परेशानी से बचा लिया। कंपनी में कोई नहीं है तो नए लोग भर्ती कर लेंगे। सब मैक्यून उस औरत की वजह से हुआ है। मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ। लेकिन अभी नया स्टूडियो कहां से ढूंढेंगे? और हाँ बॉस सन, मुझे याद आया एक जिसने कई ग्लोबल डिजाइन अवार्ड्स जीते हैं, लीलिसा। स्टूडियो हमारी कंपनी के पास ही है। मुझे यकीन है कि उनके स्टूडियो में हमारी जरूरत की टेक्नोलॉजी जरूर होगी। सच में? बिल्कुल। चलो अब उसके साथ काम करने चलते हैं। चलो। बॉस मैंग, मत बताना यही वो जर्जर स्टूडियो है जहां तुमने नया डिजाइन बनाया। तुम तो मशहूर लीलिसा हो। यहाँ से मेरे सपने शुरू हुए थे। बस पहले मैं मैनसन कंपनी में थी, इसलिए लंबे समय से नहीं आई। थोड़ा झिझक हो गया है और पहले सन जी हाउ ने मना किया था कि मैं अपना डिजाइन करूं। वो कमीना सन जी हाउ बेहुदा है। वो तुम्हारी मेहनत का फल खा रहा था। तुमसे कमाए पैसे से उस झूठी लड़की को खुश करता था और तुम्हें हवा समझता था। बॉस मैंग, हमारी कंपनी आ जाओ। मैं तुम्हें महीने का 6 लाख दूंगा, बोनस अलग से 10%। नहीं। मेरा एक बेटा है, इस साल कॉलेज गया है, बहुत हैंडसम है। सबसे बड़ी बात, उसके 8 एब्स है। मिलवा दूं? अच्छा लाओ चेन। तुम तो मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हो। अरे नहीं नहीं, गलत समझे। वो भी डिजाइन पढ़ रहा है। तुम उसे गाइड कर दो, थोड़ा सिखा देना उसे। बात ऐसी है लाओचेन, तुम्हारा प्यार मैं समझती हूँ, पर मैं तो बस अपनी कंपनी शुरू करना चाहती हूँ। सही कहा, तुम्हें अपना काम शुरू करना चाहिए। तुम इतनी काबिल हो। बस वो कमीना सन जी हाउ ने तुम्हारा इतना समय बर्बाद किया। तुमने अपनी प्रतिभा छुपा ली। हाँ, सोचा नहीं था ऐसा होगा। तुम्हारे लिए बेकार लगता है। छोड़ो, वो बीत गया। सुनो, हाल ही में एक बड़ा आदमी विदेश से लौटा है। वो तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है, तुम तय कर लो। सच में? हाँ। तो मैं तुम्हें काम से डिस्टर्ब नहीं करता। कुछ भी हो तो मुझे बताना। हाँ, मैं नहीं छोड़ती। जी, तुम्हें यकीन है यही लीलिसा का स्टूडियो है? ये जगह तो बहुत खराब है। बॉस सन, यकीन रखें, बिल्कुल सही जगह है। वह दुनिया की टॉप डिजाइनर है। वह हमारी कंपनी की समस्या जरूर सुलझा लेंगी। ठीक है, सुनने में आया है डिजाइनरों का स्वभाव अजीब होता है। हम भेदभाव नहीं कर सकते। बॉस सन वही है। अंदर आओ। मैंक्यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीलिसा कहाँ है? मेंग दीदी, तुम लीलिसा के स्टूडियो में क्यों हो? तुम्हारा क्या लेना देना? ओह, मैं समझ गया। तुम ये कुतिया मेरे साथ ब्रेकअप के बाद एक पैसा नहीं मिला इसलिए नाराज होकर कंपनी को परेशान कर रही हो। तो तुमने मेरा शेड्यूल पता किया और जानबूझकर यहाँ आई, खुद को लीलिसा बताकर मुझे वापस मिलने की गुजारिश करने आई हो, है ना? मुझे पता है तुम बॉस सन के साथ ब्रेकअप के बाद नाराज हो, लेकिन तुम कंपनी के भविष्य को खतरे में नहीं डाल सकती। हमें लीलिसा को ढूंढने से रोक रही हो मेंग दीदी। चलो ऐसा करते हैं, मैं बॉस सन की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम हमें और परेशान मत करो। जी, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैंक्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टॉप डिजाइनर लीलिसा होने का झूठा दावा करने की? पूरी इंडस्ट्री तुम्हें माफ नहीं करेगी
और ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। पहले स्टूडियो और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना तुम्हारी वजह से था। मैं तुम पर केस करूंगा। हेलो, हाँ मुझे पता है। मैं अभी नीचे आता हूँ। स्टूडियो और तुम्हारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुमसे निपटने के लिए मुझे तुम्हें लीलिसा ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही लीलिसा हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। हटो। और तुम कह रहे हो कि पूरी इंडस्ट्री मेरे खिलाफ हो जाएगी। तो देखते हैं तुम में इतनी हिम्मत है या नहीं। वो लीलिसा है? ये नहीं हो सकता। बॉस, तुम्हें किसी भी हालत में उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। अगर वह सच में लीलिसा होती तो हमें पहले ही पता चल गया होता। वह तो शायद तुम्हारे लिए परेशान हो रही है, इसलिए इस पूरे षड्यंत्र की रचना की ताकि तुम उसे वापस पा सको। वो मुझसे वापस मिलने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, झूठे दिखावे का सहारा ले रही है। क्या मुझे 3 साल का बच्चा समझती है? अब हमें क्या करना चाहिए? लीलिसा को कहाँ ढूंढे? बॉस, सन घबराओ मत, मैं और लोगों से पता लगाऊंगा। अच्छा, बॉस मिंग, ये है बॉस जियांग। सीनियर, बहुत दिनों बाद मिले। तो तुम हो? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल, हमारी मिंग सीनियर तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, पढ़ाई में भी टॉप, खूबसूरती में भी। और साथ ही उन दिनों तो वो कई लोगों के दिल की धड़कन थी। क्या सच में? ये तो किस्मत की बात है। हाँ, बस दुख की बात है कि मिंग सीनियर की नजरों में तब सिर्फ सुन जिहाओ ही था, बाकी किसी को देखती ही नहीं थी। चलो ये बातें छोड़ो, आज मैंने सीनियर को बुलाया है। ये सुनकर कि सीनियर अपना खुद का ब्रांड शुरू कर रही है। मुझे आपकी काबिलियत पर भरोसा है, मैं निवेश करना चाहता हूँ। आप कितना निवेश करेंगे? 5 अरब। क्या 5 अरब? जियांग साहब जैसा कोई नहीं, बेहिसाब दौलत है आपके पास। बात यह है कि हालांकि मैं अपना ब्रांड शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपका पैसा नहीं ले सकती। क्यों? क्या आप रही हैं कि मैं समझाऊं की तरह आपके साथ व्यवहार करूंगा? आप निश्चिंत रहें, कंपनी बनते ही मैं सिर्फ 40% शेयर रखूंगा, बाकी 60% आपके होंगे। लेकिन बस कोई लेकिन नहीं। सीनियर, आप मान जाइए ना, असल में सच कहूं तो मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं, ताकि मेरे पिताजी रोज मुझे बेकार कहना बंद कर दें। हम ठीक है, मैं मानती हूँ। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी और अपने सपने भी। शुक्रिया सीनियर। वैसे कल मेरे घर पर एक पार्टी है, तब आप मेरी गाड़ी से आना। अरे, आपके घर पार्टी? मैं क्यों आऊं? सीनियर, आप तो बिल्कुल रोमांस समझती ही नहीं। क्या? अभी तो हम साथी हैं, पार्टी का मौका है। आप सबको अपने डिजाइन दिखा सकती हैं, और साथ ही आगे हमें कई लोगों के साथ काम करना है। तुम्हें भी ज्यादा दिखने की जरूरत है। हाँ ठीक है, मैं जरूर समय पर पहुंचूंगा। बधाई हो बॉस मिंग, फिर से शुरुआत करने के लिए। ये जियांग साहब तो सुन झिहाओं से कहीं बेहतर है। नहीं, यह अभी भी काफी नहीं है। सीनियर, क्या 50 अरब का एंजेल निवेश तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं वो सब कुछ वापस लेना चाहती हूँ जो कभी मेरा था। बहुत अच्छा बॉस, सुन, लीलिसा की खबर मिली है। क्या खबर? मैंने सुना है कि कल रात वो जियांग परिवार के डिनर में शामिल होगी। मैंने किसी के जरिए रिश्ता जोड़ा है ताकि हम दोनों भी डिनर में शामिल हो सकें। बहुत अच्छा, हमें उसके साथ सहयोग जरूर तय करना चाहिए। जियांग परिवार वाकई अद्भुत है। एक घरेलू डिनर में इतने सारे बड़े घरानों के लोग आ गए। हाँ बॉस, सुन, मैंने सुना है कि वो जो अभी विदेश से लौटे हैं, जियांग छोटे साहब भी आ रहे हैं, और आज तो उन्होंने एक बहुत बड़े सहयोगी को भी आमंत्रित किया है। आज की सारी तैयारी तो बस उसी सहयोगी के स्वागत के लिए है। तो हमें इस जियांग साहब के सहयोगी से रिश्ता जोड़ना चाहिए। हमारी कंपनी के लिए ये बहुत अच्छा होगा। तुम्हें और ऊपर जाना चाहिए। जी, तुम्हारी वजह से ही हमारी कंपनी मुसीबत से बच गई। मिंग क्यूयुन उस बुरी औरत की तरह नहीं जो सिर्फ मेरी परेशानी बढ़ाती है। बॉस सुन, यह तो मेरा कर्तव्य था। बस तुम खुश रहो तो मेरे लिए सब कुछ करने लायक है।
वो देखो, वही लग्जरी कार है जो जियांग छोटे साहब को सबसे ज्यादा पसंद है। तो हमें इस मौके का फायदा उठाकर उनसे मिलना चाहिए। मेंग क्यूयुन, वो कैसे हो सकती है? हाँ मेंग दीदी, जियांग छोटे साहब की खास कार से कैसे उतर रही है? क्या वो मुझसे ब्रेकअप नहीं चाहती, इसलिए झूठी लग्जरी कार लेकर मुझे डराने आई है? शायद वो चाहती है कि मैं उसे वापस मनाऊं। हाँ बॉस सुन, मैंने सुना है यह कार दुनिया में सिर्फ 2 है और दोनों अमीरों के पास। मेंग दीदी के पास यह हो ही नहीं सकती। तो हमें उसे अंदर जाने से रोकना चाहिए। चलो रुको मेंग क्यूयुन, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, क्या तुम बस नहीं मेरे पीछे पड़े रहना। अभी तो दिन है, सपने देखने शुरू हो गए। तुम सिर्फ मुझे पछताना चाहती हो और फर्जी कार लेकर आई हो। ये बहुत ही बेवकूफी है। मेंग दीदी, बॉस सन तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम एक औरत हो, क्या तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं? इज्जत? आज पहली बार सुना कि तुम्हें इज्जत की इतनी फिक्र है। आज मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहती, हटो। मेंग क्यूयुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो? तुम अभी बेरोजगार हो और जियांग परिवार के पार्टी में जाना चाहती हो। तुम्हारी औकात है? मेंग दीदी, मुझे पता है तुम्हें शर्म आती है, लेकिन तुम्हें मौके का भी ख्याल रखना चाहिए। देखो आज यहाँ सभी बड़े लोग आए हैं, यहाँ तक कि मैं और बॉस सन भी मुश्किल से अंदर आ पाए हैं। और फिर तुम तो मैनसन ग्रुप छोड़ चुकी हो, अब तुम्हारा कोई काम भी नहीं है। व्यापारिक पार्टी में आने का क्या मतलब? बॉस सन का मुंह काला करने के लिए? जी की बात सुनी, अभी चली जाओ नहीं तो सुरक्षा बुला लूंगी। सुन जिहाओ, मैं तुम्हें बता दूं, आज न सिर्फ कोई मुझे बाहर नहीं निकालेगा, बल्कि कोई खास तौर पर मेरा सम्मान करके अंदर बुलाएगा। अभी से सपने देखने लगी। बॉस मेंग, युवराज ने मुझे आपको लेने भेजा है। किसे लेने? उसे लेने। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? आपके युवराज कौन है? जियांग परिवार के छोटे युवराज जियांग जिशुआन। उनसे बहस मत करो, चलो अंदर चलते हैं। प्लीज। ये कैसे संभव है? वो तो छोटी सी लड़की है, वो कैसे जानती होगी जियांग परिवार के छोटे युवराज को? मुझे पूरी कहानी पता चल गई है। बताओ। तुम्हें याद है पिछली बार हम लीलिसा के स्टूडियो गए थे, उसे देखा था। वह लीलिसा बनकर जियांग युवराज को धोखा दे रही थी। ऐसा था। वो सचमुच बहुत हिम्मतवर है। बॉस सन, यह हमारे लिए एक अच्छा मौका है। हम यह बात जियांग परिवार को बता सकते हैं और योगदान दे सकते हैं। हाँ, इस तरह से हम न केवल उस बुरी औरत को उसके असली रूप में ला सकते हैं, शायद हम जियांग परिवार के साथ भी कनेक्शन बना सकते हैं और कंपनी को एकदम से ऊपर ले जा सकते हैं। तो अब हम जल्दी से अंदर चलते हैं। चलो। बधाई हो बॉस मिंग, आखिरकार अपना खुद का ब्रांड बना लिया। हाँ बॉस मिंग, आगे चलकर मुझे और लाओचेंग को नहीं भूलना चाहिए। हाँ। दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सहयोग अच्छा रहा। बॉस सन देखो, वह बॉस चेन और बॉस वांग के साथ है। चलो हम उसका पर्दाफाश करते हैं। मेंग क्यूयुन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, जियांग परिवार के छोटे बेटे को भी धोखा देने की हिम्मत। अच्छा हुआ मैं समय पर आ गया, नहीं तो तुम धोखा देती रहती। मेंग दीदी, मैं और बॉस सन तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। तुम समय रहते इससे पहले कि बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए अभी रुक जाओ, नहीं तो जियांग परिवार के छोटे बेटे को पता चल गया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? बॉस मिंग पर पानी फेंकने की हिम्मत, तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या नहीं? बॉस वांग, सुन जिहाओ, यह जियांग परिवार का समारोह है, यहाँ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम ठीक हो। मेंग क्यूयुन, तुम अभी भी मेरे सामने नाटक कर रही हो। सब लोग देख लो, ये शुरू से अंत तक एक धोखेबाज है और जियांग परिवार को धोखा देने की कोशिश कर रही है। छोड़ दो। एक धोखेबाज है। आखिर हुआ क्या है? मेंग दीदी, अब तो बात बन चुकी है। तुम जल्दी से गलती मान लो और सजा स्वीकार कर लो। छोड़ दो। मैं कह रहा हूं छोड़ दो। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? तुम हो कौन? भैया, यह एक धोखेबाज है।
इसने लीलिसा बनने का नाटक किया है और जियांग परिवार के छोटे बेटे को धोखा देने की कोशिश कर रही है। हाँ, अगर ये धोखेबाज भाग गई तो जियांग परिवार के छोटे बेटे का गुस्सा तुम झेल पाओगे। तुम कह रहे हो कि उसने लीलिसा का नाटक किया। मुझे पता नहीं होगा। उसने जियांग परिवार के छोटे बेटे को धोखा दिया, तुम्हें नहीं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? असल में सन जी हाओ, आज मुझे पता चला तुम न सिर्फ बुरे हो बल्कि बेवकूफ भी हो। बिल्कुल बेवकूफ। तुम्हारे सामने खड़ा है जियांग परिवार का बेटा, जियांग जी जुआन। तुम ठीक हो? तो आप ही जियांग जी जुआन हैं। जियांग जीजुआन मेंग जीजी वाकई में धोखेबाज है। वो बॉसन के साथ ब्रेकअप के बाद बॉसन को वापस आने की कोशिश रही है। न सिर्फ कंपनी के लिए षड्यंत्र रचा बल्कि स्टूडियो में भी टॉप डिजाइनर लीलिसा बनकर घुस गई। जियांग जीजुआन, आपको सच में सावधान रहना चाहिए। हाँ जियांग जी, उसके झांसे में मत आना। वो मेंग क्यू यून एक बुरी औरत है। मुझे वापस पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो तुम मेंग क्यू यून के एक्स हो? हाँ, बॉस मेंग हमेशा कहती थी कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है। सुनने से ज्यादा देखना बेहतर है। तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। जियांग जी, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं? मैं तुम्हें पहले से ही गाली देना चाहता था। तुम पहले मेंग क्यू यून के साथ थे। वो तुम्हारे पिछले 8 जन्मों का पुण्य था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की, बल्कि इस तरह की ग्रीन टी के साथ हो लिए। तुम क्यू यून के साथ न्याय कर पाओगे? ठीक है, क्योंकि तुम्हें लगता है क्यू यून लीलिसा बन रही है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं बॉस मेंग की असली काबिलियत। बॉस मेंग, सबको अपने नए ब्रांड के बारे में बताओ। ठीक है दोस्तों, जियांग परिवार की डिनर पार्टी के मौके पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरे नए सीजन के डिजाइन। आशा है आपको पसंद आएंगे। यह वाकई में बहुत अच्छा है। डिजाइन बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, यही तो है वो। कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली लीलिसा, ये ड्रेस बिल्कुल शानदार है। बाजार के सभी हाई एंड ब्रांड्स को पीछे छोड़ देती है। हाँ, ये तो हाई ब्रांड से भी ज्यादा शानदार है। मुझे यकीन है कि यह ब्रांड बहुत जल्द बड़े सेलिब्रिटीज की पसंद बन जाएगा। ये कैसे संभव है? वो कैसे हो सकती है असली लीलिसा? जब तुम नहीं जानते, तो आज तुम्हारी अज्ञानता की कीमत चुकाओगे। तुम बुरी औरत हो। तुम कौन हो? तुम बुरी औरत हो। मैंने आखिरकार तुम्हें लिया। तुम यहाँ कैसे? बुरी औरत, तुमने मुझे 50 लाख का धोखा दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया और साथ ही दर्जन भर आदमियों के साथ संबंध रखा और मुझे सिफिलिस दे दिया। तुम एक जैविक हथियार हो। आज मैं यहाँ तुमसे हिसाब करने आया हूँ। उसे सिफिलिस है। ये सच है या झूठ? मैं नहीं हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने सारे सबूत सहेज लिए हैं। आज तुम बचकर नहीं जा सकती। सब देखो, वो पहले बार की लड़की थी। मेरे पैसे झूठे वादों से ले गई और मुझे कई बीमारियां दे दी। ये भी सच है, इंसान को उसके चेहरे से नहीं आंकना चाहिए। अच्छा, तुम धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि ये तुम्हारा पहली बार था। नहीं, मेरी बात सुनो। चुप रहो। मुझे धोखा खाना सबसे ज्यादा नफरत है। बुरी औरत, तुमने सोचा था कि पुराने सबूत तुम्हें जेल नहीं भेज सकते, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हारी वजह से अब मैं एक भगोड़ा हूं। भगवान ने मुझे बदला लेने का मौका दिया है। इस बार मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं उसे मार डालूंगा। छोड़ दो। यूयू, मुझे अचानक समझ आया, शुरू से अंत तक सब मेरी गलती थी। हम फिर से साथ हो जाए, ठीक है? वो शिजी बुरी औरत थी जिसने मुझे धोखा दिया। अब मैं समझ गया। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी पहले जैसा नहीं करूंगा। चुप रहो, अब तुम्हारी आवाज सुनकर मतली आती है। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, हमारे पुराने रिश्ते के लिए एक बार और मेरी मदद करो। अगर तुम नहीं होगी तो मैनसन कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ दोगुना अच्छा व्यवहार करूंगा। माफी मांगना, तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो। कंपनी की समस्या हल करने के लिए तुम्हें सच में पछतावा नहीं है। नहीं यूयू, आज से जो तुम कहोगी वही करूंगा। क्या तुम फिर से? नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैंक्यू, तुमने हमारे इतने सालों के रिश्ते की परवाह नहीं की। तुम मेरी मदद नहीं करोगी। कंपनी की नहीं, कंपनी न केवल दिवालिया हो जाएगी बल्कि एक बड़ा कर्ज भी होगा। सुन जीहाओ, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। मेंग क्यू यून,
तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। मेंग क्यू यून। बॉस मेंग, बधाई हो, अब से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। धन्यवाद, साथ काम करके अच्छा लगा। आओ। धन्यवाद बॉस वांग। सब लोग जारी रखो। बॉस सुन, बड़ी मुसीबत है। कंपनी दिवालिया हो गई है। मुझे पता है। सभी कर्मचारियों को जाने दो। अच्छा, तुम बुरी औरत हो, मेरे सामने आने की हिम्मत करती हो। बॉस सुन, मेरी बात सुनो। वह आदमी जो अभी था, वह पागल है। उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। उसने जो कुछ भी कहा है वह सब झूठ है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम चुप रहो, मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। बॉस सुन, मैंने सच में तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन मैं वास्तव में, जब मैंने पहली बार स्ट्रीमिंग शुरू की थी तभी उसे जानता था। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा मैंने वह सब नहीं किया। अगर विश्वास नहीं होता तो तुम मेरे पिछले यूनियनों से पूछ सकते हो। वैसे भी पैसे देकर सब ठीक कर दिया गया है, यूनियन के लोग। मैं इस पैसे के पेड़ को फिर से नहीं खो सकता। सच में? बिल्कुल सच। नहीं तो पुलिस ने उसे ही क्यों पकड़ा, मुझे नहीं। बॉस सुन, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आखिरकार मेरी परवाह करने वाला तो तुम ही हो। बॉस सुन, सभी कर्मचारी चले गए हैं। मैं भी जा रहा हूं। उसका यह क्या मतलब है? कंपनी दिवालिया हो गई है, सभी कर्मचारी चले गए हैं। क्या दिवालिया हो गया? लेकिन अच्छा है कि तुम हो। अब से तुम्हें मेरे साथ मुश्किल दिनों में साथ देना होगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मुश्किलें सहूं? तुम्हें लायक मैं नहीं हूं। मूर्ख हो। सपना देख रहे हो। तुम्हें लगता था कि तुम्हें कुछ खास है। यह सोचा नहीं था कि तुम एंक्यूयून से अलग हो जाओगे। तुम सच में जी नहीं सकते। अलग हो जाते हैं। तुम नहीं, अभी भी बचाव का रास्ता हो सकता है। पहले मुझे इतना प्यार करती थी, इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। अच्छा, हाँ, एक और तरीका है। वो जरूर फोन उठाएगी। यूनियन, तुमने मां के लिए जो वो ड्रेस डिजाइन की थी, मुझे मिल गई है। इतनी जल्दी फोन आ गया। मिंग, तुम सच में बहुत उत्सुक हो। मेहनत की इतनी देर तक काम करके अब पार्टी खत्म हुई। कोई मेहनत नहीं, कंपनी के लिए ही तो। बॉस जियांग का भी शुक्रिया, मेरे साथ नेटवर्किंग में शामिल हुए। ऐसी कौन सी बात है? क्या हुआ? यह मेरी पहली डिजाइन है, मेरे लिए बहुत खास मायने रखती है। सुझाव, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने धोखा दिया। वो ड्रेस अभी भी घर पर है। अगर चाहो तो घर से ले जाना। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? तुम्हारी मर्जी। अगर नहीं चाहिए तो आज रात के बाद मैं इसे फेंक दूंगा। तुम मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं, तुम सामान लेने के बाद। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। सुनजिहाओ, तुम कहाँ हो? मेरे पास तुम्हारे साथ लुकाछिपी खेलने का समय नहीं है। ड्रेस कहाँ है? मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। मुझे ड्रेस दे दो, मैं तुम्हारे इन समय बर्बाद करने वाले खेल नहीं देखना चाहती। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो। यूनियन, मैंने गलती कर दी। बस तुम मेरे साथ वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए सारा पैसा खर्च कर दूंगा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तुम खुद अपना ख्याल नहीं रख पा रहे, मुझे क्या सपोर्ट करोगे? मैंने सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है। कंपनी का कर्ज मैंने सारा चुका दिया है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे साथ वापस आने के बाद मुश्किल दिन आएंगे। मुझे पता है तुम भावुक हो, हम दोनों साथ
इतने साल रहे, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, है ना? तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम बार बार कहते हो कि मेरे काम को सपोर्ट करोगे, लेकिन असल में तो तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी संवारना चाहते हो। सन जी हाओ, तुम्हें याद है उस समय तुमने मुझसे मेरे सपने छोड़ने के लिए कहा था और तुम्हारी कंपनी खोलने में मदद की। मैंने ही तुम्हारे लिए कंपनी की कोर टीम बनाई और मैं ही तुम्हारे साथ स्टूडियो का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई। अब तुम ये पैसे देकर मेरा सपोर्ट कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं फिर से तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? हाँ, जब मैंने कंपनी शुरू की, तुमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उस समय हम 8 साल से साथ थे और शादी करने वाले थे। इसके अलावा अब तो तुम एक सेकंड हैंड चीज हो। तुम जैसी सेकंड हैंड चीज को कोई नहीं चाहेगा। सन जी हाओ, हम अलग हो चुके हैं। हाथ पैर मत मारो। यू झूठी शान मत दिखाओ। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। सन जी हाओ, मुझे छोड़ दो। इतनी देर हो गई, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या? मुझे छोड़ दो। सन जी हाओ, तुरंत मुझसे दूर हो जाओ। यह गैर कानूनी है। अब तक आ गए हो, अभी भी मासूम बन रहे हो। हम पहले ही साथ सो चुके हैं। तुम्हारे पूरे शरीर पर मेरे निशान हैं। तुम हमेशा मेरी हो। सन जी हाओ, तुम पागल हो। लगता है तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हारी हमें हम मिलाने से ऊब चुका हूं। अब तुम मेरे साथ छेड़खानी कर रही हो। शायद तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है, नहीं तो तुम मेरी पसंद का ख्याल क्यों रखती? पागल। जारी रखो। मुझे अभी की तुम पसंद है। अगर विरोध नहीं करोगी तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। सन जी हाओ, रुको। मुझे देखने दो। तुम यहां क्या कर रहे हो? लगता है तुम लोग पहले से ही करीब थे, इसीलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया। तुमने पहले ही दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया था। सन जी हाओ, तुम मुझे घृणित लगते हो। तुम पहले कार में जाकर मेरा इंतजार करो। मैं अभी आता हूं। थैंक यू। यह मुक्का क्यूयू की तरफ से है और यह मुक्का मैं खुद तुम्हें मार रहा हूं। तुम जैसा घृणित आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, मैं क्यों? तुमने मुझे मारने के लिए आदमी ढूंढने की हिम्मत की। तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना कुछ नहीं चलेगा? शीएबेई क्लब में मेरा इंतजार करो। आओ हाओ भाई, आज रात हम दोनों शराब पीकर ही लौटेंगे। चलो। हाओ भाई, बस एक औरत है। दुनिया में औरतें तो बहुत है। तुम सही कह रहे हो। आओ। भाई, मुझे पता था तुम यहीं होगे। नान, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम हर बार मुझे बिना बताए चले जाते हो। अरे हाओ भाई, क्या तुम मुझे याद करते हो? याद है? क्या तुम पहले अक्सर मेरे और अबई के पीछे पीछे चलने वाला वो छोटा बच्चा नहीं थे? मैं अब वो छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। हाओ भाई, मुझे लगता है तुम थोड़े उदास लग रहे हो। शराब मत पियो। मैं तुम्हारे साथ गाना गाऊंगी, गाने से मन हल्का हो जाएगा। छोड़ो। ठीक है। मैं कैसे उसे भूल नहीं पा रहा। मुझे क्या हो गया है?
तुम मत आओ। मेंक्यून, तुम्हारी हर चीज मेरी है। अच्छा हुआ ये सपना था। मुझे डर था कि तुम देर तक जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रात का खाना लेकर आया हूँ। धन्यवाद बॉस जियांग, अंदर आइए। ठीक समय पर आए हो, मैं भी ठीक। कुछ प्लान तुम्हें दिखाने हैं। देखो, ये मेरे द्वारा डिजाइन की गई नई ड्रेस है। तुम देखो किस कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए जो ज्यादा सूट करे। सीनियर, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखें नीचे दिखाई दे रही हैं। क्या तुम हाल में ठीक से आराम नहीं कर पा रहे हो? मैं ठीक हूँ, हाल ही में थोड़ा चिंतित हूँ। डर लगता है कि इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन इसी वजह से मुझे और मेहनत करनी है। हमारी कंपनी को आगे बढ़ाना है। तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, इनमें से मैंने ये बड़ा स्कर्ट वाला डिजाइन किया है, और अगर इसमें ये टोपी जोड़ दी जाए तो ये इंसान की ऊर्जा और इस ड्रेस की कमर को और भी ज्यादा उभारेगा। नीचे ये स्कर्ट भी है। वांग मा, क्या हुआ युवराज? मीठे कद्दू की खीर कहाँ है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं शराब पीने के बाद अगली सुबह इसे पीता हूँ? क्या आप मिस मेंग द्वारा पहले बनाए गए पेट के लिए अच्छे दलिया की बात कर रहे हैं? और क्या? मैं नहीं बना सकती, आप नहीं जानते, उस दलिया को बनाने में बहुत समय लगता है। मैं घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं नहीं बना सकती। पहले मिस मेंग सुबह 4 बजे किचन में आती थी, कई घंटों तक पकाती थी। वही बनाती थी और इतनी मेहनत करती थी। क्या आपको ये बातें नहीं पता थी? मिस मेंग, मैंगमा, कल रात मैं जब गई थी, आप अभी भी ऑफिस में थे। इतनी जल्दी खाना बनाने कैसे आ गए? हाल ही में जी हाओ बहुत शराब पी रहा है। उसे अक्सर पेट में दर्द होता है, इसलिए मैं खुद आग को देखकर ही चैन से रहती हूँ। आप अपने काम पर जाइए। जी हाओ, तुम जा गए? यह मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। फिर से दलिया? मैं इससे ऊब गया हूं। युवराज, क्या आपको और कुछ चाहिए? चले जाओ। रुको, युवराज। मैं क्यों उनकी सारी चीजें फेंक दो? जी युवराज, यह भी मिस मेंग की चीज है। क्या इसे भी फेंक दूं? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि सब फेंक दो का क्या मतलब है? रुको, मुझे दो। 23 अक्टूबर 2015। आज मेरा और जी हाओ का 1 साल का रिश्ता पूरा हो गया है। हालांकि हमने कुछ दिन पहले ही झगड़ा किया था, लेकिन मुझे पता है वह अभी भी मुझसे प्यार करता है। मैंने उसके लिए एक नई बेल्ट खरीदी है। यूनियन, ये हमारा पहला सालगिरह है। मेरी तरफ से उपहार के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत पसंद आया। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। 20 अगस्त 2021। यह मेरा और जी हाओ का 7वां साल है। उसकी बेल्ट पुरानी हो गई है। मैंने खुद डिजाइन किया और एक बनाई। मुझे उम्मीद है कि उसे पसंद आएगी। जी हाओ, आज हमारा 7वां सालगिरह है। यह मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। ये तो कोई ब्रांडेड चीज भी नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं शर्मिंदा हूं? मैं नहीं जानती थी
कि वह मुझसे इतना प्यार करती थी। XIB, मैं क्यों का पता तुरंत लगाओ। अभी कहा है यूयू, पहले मैं गलत था, अब मुझे पता चला है कि मैं गलत था। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक मौका दोगी। हाउ भाई, क्या संयोग है, यहाँ तुमसे मिलना हमारी किस्मत में जुड़ाव है। संजी हाओ, क्या यही है तुम्हारा गलती मानने का तरीका? एक और लड़की को लेकर मुझे चुनौती देने आए हो? यूयू, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। चुप रहो, मैं नहीं सुनना चाहती। वह फिर से तुम्हें परेशान कर रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना पता नहीं वह मेरे साथ क्या गंदी हरकत करता। चलो हम चलते हैं। समझियाओ, मैं तुम्हें क्यू के सामने फिर नहीं देखना चाहता, वरना सिर्फ एक दो मुक्के ही नहीं, इतना आसान नहीं होगा। चलो हम चलते हैं। मैं क्यों? हाउ भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे मैंने अपने भाई से सुना कि तुम भाभी को वापस लेने आए हो। मैं जानना चाहता था कि आखिर कैसी लड़की है जो तुम्हारा दिमाग चकरा दे, लेकिन अब देखकर लगता है इतनी खास नहीं है। वो अच्छी है या नहीं, इसकी जरूरत नहीं कि तुम उसका मूल्यांकन करो। माफ करना, अभी स्थिति जरूरी थी, मैंने तुम्हारा हाथ थोड़ा पकड़ लिया। इतना शर्मिंदा न हो तुम्हारी मदद करके, मैं बहुत खुश हूं। हेलो हैंडसम, कल तुम अपनी सुंदर गर्लफ्रेंड को लेकर हमारी दुकान पर कपल फोटो खिंचवाने आना। कपल के लिए ऑफर है, बहुत सस्ता है। तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसकी। ठीक है, हम सोचेंगे। उसे लगता है कि उसने हमारे रिश्ते को गलत समझा। अगर गलतफहमी नहीं है तो मैं क्यों? मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारा जवाब अभी नहीं चाहता। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। यूयू, संजी हाओ, क्या मैंने साफ नहीं कहा? तुम क्यों नहीं छोड़ते? यूयू, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं सुधर जाऊंगा। कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैंने अपने फोन से सारी लड़कियों के नंबर हटा दिए हैं, तुम ही बची हो। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? यूनियन, शिजी ने उस समय मुझे धोखा दिया था। हम अलग हो चुके हैं, तुम मुझे एक और मौका दो, हम फिर से साथ रहें। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और कोई मौका भी नहीं दूंगी। हम सब वयस्क हैं, हमें अपने कर्मों के लिए जिंदा रहेंगी। मैं क्यों? मैं भी एक आदमी हूँ, और वो भी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक। आसपास कुछ लड़कियों का होना जो मुझे लुभाती है, ये तो सामान्य बात है। मैं मानता हूँ उस समय मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? तभी तुम मुझे माफ करोगी? मुझे लगता है तुम बड़ी चालाक हो अपने कर्मों को सही ठहराने में, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मक्खी बिना दरार वाले अंडे पर नहीं बैठती। अगर तुम खुद अपनी सीमाओं पर कायम रह सकते तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। सीधे शब्दों में कहूं, तुम्हारा अपना व्यवहार ठीक नहीं था। दूसरों पर आरोप मत लगाओ। तुम इतने बदल कैसे गए? तुम जरूर जियांग जिशवांग के साथ हो, है ना? अगर मैं उसे बताऊं कि हम 8 साल साथ रहे, तुम्हारी पहली रात भी मेरे साथ थी, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें स्वीकार करेगा? तुम बहुत घृणित हो, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता, सिर्फ शारीरिक इच्छाओं से। सुनजी हाओ, तुम ऐसी बकवास बोल सकते हो तो कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सोचते हो मैंने जियांग जिशवांग तुमसे अलग हुई। लेकिन क्या तुम भूल गए, उस समय तुम डरते थे कि मुझे कंपनी के शेयर मिल जाएंगे, मुझसे जल्दी अलग होना चाहते थे। अगर मैं अभी बस एक ऐसी औरत होती जिसमें कोई क्षमता नहीं, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्या तुम मुझे रोकते? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेंग क्यूयुन, तुम्हें मुझे धमकाने की जरूरत नहीं। जो भी औरत मैं चाहता हूँ मुझे कभी नहीं मिली। तुम पहले मेरी थी और आगे भी मेरी रहोगी। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने जियांग जिशवांग के साथ सोने की हिम्मत की, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हेलो, तुरंत किसी को भेजो। 24 घंटे मैं क्यों करने के, मुझे उसकी हर गतिविधि पता होनी चाहिए, और साथ ही वो किसके साथ है, क्या कर रही है, सब मुझे बताओ। सीनियर, मैंने सुना है कि सुनसिहाओ ने पीछा करने की किसी को लगा दिया है। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, वह इतना हद से ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा, बस कह रहा है। कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया है। क्या तुम बाहर जाकर छिपना चाहोगी? मुझे एक अच्छा होटल पता है, वह काफी अच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। बॉसन, हमने मेंग जी को देखा, वो सामान लेकर घर से निकल रही थी। लगता है वो किसी होटल में ठहरने जा रही है। होटल जा रही है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो जियांग ज़ेसुआंग के साथ कमरा लेने जा रही है? उसका पीछा करो, मुझे तुरंत उसका पता भेजो। हेलो, मैं चेक इन करना चाहती हूँ।
ठीक है। ये 1 मिलियन है। मैं चाहती हूँ कि कोई एक व्यक्ति होटल छोड़ दे। ठीक है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आप किसे निकालना चाहते हैं? जियांग ZXUAN। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है। चाहे कितने भी पैसे लगे, मैं तुम्हें वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगा। पागल हो गया है। मैंग क्यू, हम दोनों इतने सालों से साथ हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम बहुत भावुक हो। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं भूलोगी। और इतने दिनों से मैंने लोगों से पूछताछ की है। तुम और जियांग ZXUAN सिर्फ बिजनेस पार्टनर हो। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हो। इसलिए मेरे साथ चलो। तुम्हें स्वीकार करने वाला आदमी सिर्फ मैं ही हूँ। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। और एक बात, बॉस जियांग क्या मेरे साथ है? तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। जल्दी करो, काम पूरा करो। क्या पैसे नहीं चाहिए? तुम्हें निकल जाना चाहिए। सिक्योरिटी, रिसेप्शन पर कोई झगड़ा कर रहा है, उसे बाहर निकालो। तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो? मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत? क्योंकि यहां पैसों का कोई असर नहीं है। और भी, तुम जो पैसे लाए हो वह बहुत कम है। जियांग ZXUAN, मुझे पता था तुम आओगे। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी भी अनुमति नहीं दूंगा कि तुम यूयू के साथ कमरा लो। तुमने मुझे मारा। संसिहाओ, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुमने क्यूयू को परेशान किया तो सिर्फ 2 मुक्के ही नहीं लगेंगे। यहाँ ये आदमी मारपीट कर रहा है। जल्दी से उसे बाहर निकालो। बस उसे बाहर निकाल दो। सारे पैसे तुम्हारे। बॉस जान। तुम उसे जानते हो? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बॉस जान की संपत्ति है। संसिहाओ, मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। इन दिनों तुम सीनियर को ट्रैक करने में व्यस्त थे। मैंने भी तुम्हारी कंपनी के खातों की जांच की है। मैंने पाया कि तुम न केवल टैक्स चोरी कर रहे हो, बल्कि कंपनी के फंड्स को भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। अगर मैं ये सबूत पुलिस को दे दूं, तो कम से कम 20 साल की सजा होगी। अगर तुम सीनियर के सामने से गायब हो जाओ, तो मैं ये सबूत नहीं दूंगा। तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह तुम सम्मान से जी सकते हो। कैसा रहेगा? तुम मुझे धमका रहे हो? मैंने पहले ही सब कुछ खो दिया है। यूयू को नहीं खो सकता। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे अलावा कोई भी उसे छू नहीं सकता। संसिहाओ, मैं तुम्हारी चीज नहीं हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है। तुम जाओ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। यूयू, तुम मेरी चिंता कर रहे हो। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। बॉस जांग, ये सबूत पुलिस को दे दो। मैं उसे देखना नहीं चाहती। 5 मिनट में पुलिस आ जाएगी। कम से कम 20 साल। वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम लोग इतने क्रूर हो। हाँ यूयू, मैं तुम्हारा पहला आदमी था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हर किसी को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर ऐसा है, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता, तो कोई और भी नहीं पा सकेगा। तुम ठीक हो? ठीक हूं। संसिहाओ, अब तुम पर एक और आरोप लगेगा, हत्या का प्रयास। तुम इस जिंदगी में जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। लाओ इसे, पास के थाने में ले जाओ। जियांग ZXUAN, तुम्हारी बुरी मौत हो। जियांग ZXUAN। जियांग ZXUAN, तुम घायल हो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। सीनियर, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरा हाथ। पहले अस्पताल चलो, तुम घायल हो। मैंग क्यूयू, मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम मेरी होगी? पहले अस्पताल चलो। नहीं, जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। ठीक है, मैं हाँ कह देती हूँ। सच में? जब तुम ठीक हो जाओगे, तब मैं तुम्हें अच्छी तरह से सिखाऊंगा। ठीक है, हमारी यह जिंदगी बहुत लंबी है। आगे से तुम्हारा साथ चाहिए।